नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 6 लेकर आई हूँ, जिसमें हम बसंत की किताब से पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इस पाठ का पहला भाग दिया गया है। तो चलिए आज देखते हैं कि इसमें लेखक कामता नाथ जी ने हमें लाख की चूड़ियों के बारे में या इस कहानी के बारे में किन किन बातों से अवगत कराया है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामतानाथ का पहला भाग पढ़ेंगे। कहानी आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे कहानी का केवल कुछ हिस्सा दिया गया है। यदि आपकी इच्छा और आपका चाव हो या आप और इस कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस कहानी को एक ही बार में पूरा पढ़ सकते हैं। चित्र में पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक जो है व्यक्ति बैठा हुआ है जो कुछ चूड़ियाँ बना रहा है और इस व्यक्ति का नाम है बदलू काका। आज हम बदलू काका के बारे में ही लेखक के माध्यम से पढ़ेंगे कि लेखक बदलू काका से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और बदलू काका का जीवन जो है लेखक को कितना प्रभावित करता है। तो चलिए कहानी के इस पहले भाग को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कामता नाथ जी ने हमें किन किन बातों से अवगत कराने का प्रयत्न किया है। ठीक है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था, यानी इच्छा थी। यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चों का मन मोह ले। देखिए, अभी तो आपके पास खेलने के लिए बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, ठीक है, पर पहले के समय में ज़रूरी नहीं खिलौने ही हो। खिलौने होते थे, वो भी किसी किसी बच्चे के पास। तो बच्चों के पास खेलने के कुछ दूसरे साधन होते थे, जैसे कुछ भी लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, उससे बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर करके गेम खेल लिया। ठीक है, जैसे गुल्ली डंडा बच्चे खेलते थे, कंचे खेलते थे। ठीक है, आज गलियों में कंचे बहुत कम बच्चे देखे जाते खेलते हुए, क्योंकि आज के बच्चे क्या करते हैं, केवल फ़ोन पे लगे रहते हैं। वो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा समय बाहर भी नहीं गुजारते, गार्डन में भी नहीं गुजारते कि वो जाके प्ले ग्राउंड में तरह तरह के गेम खेले जिनसे उनकी शारीरिक जो है क्षमता का विकास हो। ठीक है, उनकी शारीरिक वृद्धि हो। बच्चे क्या है, आज फ़ोन चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, फ़ोन पे उपलब्ध जो गेम्स हैं उनको खेलना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक कसरत वाला जो गेम है बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेखक ने बताया कि जब मैं अपने मामा के घर जाता था तो एक बदलू काका नाम का कोई व्यक्ति था जिसके पास मैं बैठता था। तो वो सुंदर सुंदर लाख की क्या देते थे, ये गोलियाँ बना के देते थे कंचों की आकार में। ठीक है, जो लेखक को बहुत पसंद आती थी। और वो गोलियाँ कैसी थी, रंग बिरंगी। और आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को रंग बिरंगी चीज़ें तो बहुत पसंद आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं इसमें लेखक ने हमें और क्या बात बताई है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण बदलू को मुझे क्या कहना चाहिए था, बदलू मामा, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि देखो एक घर में आप भी देख लीजिए कि जैसे आप अपने पापा को पापा कह रहे हो, ठीक है, तो आपके चाचा का जो बच्चा है वो भी आपके पापा को पापा ही कहेगा। ठीक है, बड़े पापा कह जाएगा। ये बात सही है, परंतु यदि आप क्या है, आप अपने चाचा को चाचा कह रहे हो तो उनका जो बच्चा है कई हद तक वो भी अपने क्या कहते हैं पापा को चाचा कहने लगता है, पापा नहीं कहता है। ऐसा होता होगा, आपने कई बार देखा होगा बच्चे। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उससे कहा करते थे, यानी जिस प्रकार से गांव के सभी बच्चे उसे काका काका कहते थे, तो जो लेखक था वो उसे मामा ना कह के क्या कहते थे, काका ही कहते थे। बदलू के मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, यानी वहीं पर उसने अपना छोटा सा काम जो था उसको खोल रखा था। बगल में भट्टी दहकती थी। भट्टी क्यों, लाख को पिघलाने के लिए बच्चों। ठीक है, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी थी। चौखट आप सभी जानते हैं, जिस पे बैठा करते हैं, जिस पर लाख के मुलायम
होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देते थे। यानी सलाख होती थी जिस पे क्या करते थे, सलाई जिसे बोलते हैं, उसमें क्या था कि वो जो पिघलाया हुआ लाख था उसको जब चूड़ियों का आकार देते थे तो उसमें शेप बनाने के लिए, चूड़ियों का आकार देने के लिए उसको रखा जाता था और फिर वहाँ पर उसको आकार देते थे। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी जाती थी। ठीक है, और बेलन नुमा मुंगेरियाँ रख के, मुंगेरियों का क्या अर्थ होता है बच्चे, गोल, उसको गोल आकृति दी जाती थी। वहाँ पर मुंगेरियाँ रहती थी जो आगे से कुछ पतली होती थी और पीछे से मोटी होती जाती थी। जैसे कि आप जो है इसकी शेप कैसे जान सकते हैं, ऐसे जान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पीछे से ये देखिए, आगे से क्या थी, थोड़ी कम पतली है, और पीछे से क्या है, जितना आप पीछे हटती जाएगी वो मोटी होती जा रही है। इसका आकार इस तरह से होती थी। तो लाख की चूड़ी का आकार देखकर वे उन्हें मंगेरियों पर चढ़ा के गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक करके, यहाँ आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वे हैं उन पे रंग भरता था। जब एक दिन में पूरी चूड़ियाँ वो बना लेता था तब उसमें क्या करते थे, बदलू काका उसमें रंग भरते थे। अब यहाँ पे बच्चों मैंने आपको कहानी का अर्थ समझा दिया, उम्मीद करती हूँ कहानी का अर्थ समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नए शब्द देखने को मिले। हमें नए शब्द को, चाव का मतलब होता है चाह, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। चाव का मतलब चाह, जैसे मैंने बताया, रुचि भी कहते हैं, तीव्र इच्छा भी कहते हैं। सलाख होती है सलाई है, धातु की छड़ को बोलते हैं। मुंगेरी होती है गोल करने वाली आकृति की। फिर मुठियादार लकड़ी जो ठोकने के पीटने के काम आती है, जिससे हम शेप देते हैं। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में या फिर बिहार में जो है लाख की चूड़ियाँ अब भी विवाह के पश्चात जो है स्त्रियाँ धारण करती हैं। जो बच्चे अपनी मम्मी के हाथ में देखते हैं उनको इसके बारे में अवश्य पता होगा। शहर में तो कम, लेकिन गांव की तरफ जो है विवाह में अवश्य पहनाया जाता है, जिस स्त्री का नया नया विवाह होता है। अब यहाँ पे एक अध्ययन से को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने से गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था, बताइए। बच्चों को वही आदमी पसंद आता है जो आदमी बच्चों का ध्यान रखता है। तो वे लेखक को क्या करता था, लाख की क्या बना के देता था, गोलियां बना के देता था। इसलिए जो है लेखक को बदलू काका बहुत पसंद थे। ठीक है, गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कह के बुलाते थे, बदलू काका। ठीक है, बदलू का काम क्या था, बदलू का काम था लाख की चूड़ियाँ बनाना। ठीक है, अब आगे प्रश्न में चलते हैं कि लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं। तो बच्चों लाख की जो चूड़ियाँ हैं, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, लिखने में टाइम लगता है तो आप देख सकते हैं। लाख की जो चूड़ियाँ हैं, लाख की चूड़ियाँ लाख नामक पदार्थ से बनती है। पहले लाख को गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर लकड़ी की चौखट पे उसे लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता है। तत्पश्चात गोल बेलन जैसे गुटके में डालकर उन्हें सही आकृति देकर उसको रंगा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, लाख की चूड़ियाँ जो हैं बनाई जाती हैं।